ओशो के द्वारा कही गई जैन कथा। एक बहुत बड़ा चोर हुआ करता था। वह बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा कि अब मुझे भी अपनी कला सिखा दो, क्योंकि अब तुम बूढ़े हो गए हो, क्या भरोसा तुम कल रहो ना रहो। और वह चोर इतना बड़ा था कि कभी पकड़ा ही नहीं गया। सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसकी खबर सम्राट तक को थी और सम्राट ने उसे बुलाकर सम्मानित भी किया कि तुम इतने बड़े चोर हो जो कभी पकड़े ही नहीं गए। तो उसका काफी नाम था और वो कभी छुपाता भी नहीं था कि मैं चोर हूँ। तो बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा कि चल, तू कला सीखना चाहता है तो मैं तुझे सिखा देता हूँ। कल रात तू मेरे साथ चल और मैं तुझे कला सिखाता हूँ। तो कल बाप अपने बेटे को लेकर के चला गया। एक घर के बाहर वो गए और दूर से ही सेंध लगाना चालू कर दी। तो उसका बाप एक जगह बैठ गया और सेंध लगाने लगा और बेटा खड़ा खड़ा देख रहा था। ना कोई इतनी सर्दी थी, गर्मी का मौसम था, पर बेटे को वहाँ खड़े खड़े कप छूट रही थी। और बाप था कि अपनी पलके भी नहीं झपका रहा था, बस चुपचाप बैठा था। तो काफ़ी देर बैठने के बाद बाप खड़ा हुआ और बेटे से बोला कि चल। और बेटा था कि उसको घबराहट हो रही थी, उसे डर लग रहा था कि उसका तो पहली बार था। और बाप था कि कुछ बोल नहीं रहा था, उसके साथ चुपचाप चले जा रहा था। और बाप ऐसे चल रहा था मानो उसी का घर हो, बिल्कुल अकड़ के, बिना किसी डर के वो अंदर घर में चले जा रहा था। और बेटा था जो कि घबरा रहा था। तो अब बाप अंदर गया, उसने ताले तोड़े, एक कमरे में घुसा। कमरे में घुसने के बाद उसने एक अलमारी के ताले तोड़े और अलमारी में बेशकीमती वस्त्र रखे हुए थे, जेवरात रखे हुए थे। तो बाप ने अपने बेटे से कहा कि जा अलमारी से ये जेवरात निकाल ले। और बेटा अंदर गया। जैसे ही बेटा अंदर गया तो बाप ने जो है बाहर से गेट बंद कर दिया अलमारी के और ताला लगा दिया। और ताले की चाबी जो है अपने जेब में लेकर के बाहर दीवार के पास जाकर के शोर मचाने लगा कि चोर चोर चोर। अंदर से बेटे घबराने लगा। बेटा देखा कि ये कौन सा बाप है जो अपने बेटे की परवाह नहीं कर रहा है, ये तो मुझे मरवाने लेकर आया है, कौन सी कला सिखाने आया है। और अब मैं कहीं जा भी नहीं सकता, उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अलमारी के ताला भी लगा गया, चाबी भी साथ में लेकर चला गया। ये सोचकर जो है उसका बेटा अंदर कपकपाने लगा। और इतना सुनकर, चोर चोर की आवाज़ें सुनकर जो है पूरे घर में लोग इधर उधर ढूंढने लगे, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर। और लड़का जो अंदर है डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। इतनी देर में वहाँ नौकरानी आई और उसने अलमारी के पास आई, पर अलमारी में ताला लगा था तो उसने भी अलमारी खोल करके नहीं देखी। और फिर लड़के ने सोचा कि मैं क्या करूं, आज तो मैं मर गया। पर उसे पता नहीं, जैसे ही वो शांत हुआ, उसकी बुद्धि, जो उसका दिमाग भग रहा था इधर उधर, उसने शांत किया। और उसने पता नहीं क्या सोचा और उसने जो चूहे की कुतरने की आवाज़ें निकालना चालू कर दिया, जो उसने कभी ज़िंदगी में पहले किया भी नहीं था। तो ये देखकर नौकरानी सोची कि अलमारी के अंदर तो चूहा है। तो ये देखकर वो गई, अलमारी की चाबी लेकर आई और अलमारी का जो है ताला खोला, दिया लेकर के हाथ में। जैसे ही उसने दिया आगे किया अंदर देखने के लिए, तो चोर का जो बेटा था उसने दिए पर फूंक मारी और वहाँ से भाग गया। और जैसे ही वो बाहर भागा तो उसके बाद उसके पीछे पीछे कम से कम 10 से 15 आदमी उसके पीछे दौड़ने लगे। ये देख कर कि वो तो आज मर ही जाएगा, बाप ने तो आज मुझे मरवा ही दिया, कौन सी कला सिखाना हुआ। और वो इतनी तेज भाग रहा था जो कि आज से पहले वो कभी भागा भी नहीं था। तो चलते चलते उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। कुआं देखकर उसने सोचा, उसने एक चट्टान उठाई, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस कुएं में गिरा दिया। तो ये देखकर जो पीछे लोग आ रहे थे उन्होंने देखा कि चोर इसमें कूद गया है। तो वो कुएं के चारों तरफ इकट्ठे होकर देखने लगे। इस पर जो चोर का बेटा था वो भागकर झाड़ियों में छुप गया और वहाँ से देखने लगा। जैसे ही वो सभी लोग वहाँ से चले गए तो वो उठकर अपने घर चला गया और अपने बाप से जाकर बोला कि तुम कैसे बाप हो, तुम्हें अपने बेटे की परवाह नहीं है, तुमने आज तो मुझे मरवा ही दिया था। इस पर बाप ने कहा चलो ठीक है, तुम घर आ गए, चलो आराम करो, सो जाओ। बेटा सोचने लगा कि ये कैसा बाप है, मुझसे पूछ भी नहीं रहा कि क्या हुआ, कैसे मैं घर आया। ये देखकर बेटे को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि आज तो तुमने मुझे मरवा ही दिया था। ये देखकर बाप ने कहा कि बस तुझे कला आ गई, तुझे आ गई, ये सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून है, तेरे शरीर में मेरा ही खून दौड़ रहा है, बस हो गया, तुझे राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चले तो फंसेगा, वहाँ तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नई है, हर बार नई लोग मिलेंगे, हर बार नया मकान मिलेगा, पुराना अनुभव किसी काम का नहीं। वहाँ तो बुद्धि से ही चले कि उपद्रव में पड़ जाओगे, वहाँ तो अत्यंत मन को शांत करके चलना पड़ता है। तो ये सुनकर के जो चोर का बेटा था बड़ा प्रसन्न हुआ और वो जो है कामयाब रहा और उसने अपने बाप की कला सीख ली।
आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ऐसे ही नए वीडियो जानने के लिए, सुनने के लिए।